खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर आपदा जो हाल में आई थी उसको 7 दिन अब पूरे हो चुके हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिससे और ज्यादा खतरे के संकेत मिल रहे हैं। अभी तक धराली त्रासदी के मलबे को हटाया नहीं जा सका है। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तरकाशी के मौसम को लेकर डराने वाला अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। धराली में नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सेफ जगह पर जाने की अपील की है। एसडीआरएफ ने भी ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। तो उत्तरकाशी के धराली के साथ साथ हर्षिल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। यहाँ पर एनडीआरएफ, आईटीबीपी के सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। तेज बारिश की वजह से हर्षिल का मलबा दलदल में बदल गया है। मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। अभी भी यहाँ कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी मौके पर डटी हुई है। सर्च ऑन ऑपरेशन में कई हाईटेक मशीनों और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि 10 स्निफर डॉग्स को भी जमीन पर सर्च के लिए लगाया गया है। इसके लिए हर्षिल में ब्रिज को फिर से तैयार किया जा चुका है, ताकि मशीनरी और राहत सामग्री का मूवमेंट आसान हो सके। उत्तराखंड में दरकते पहाड़ अब तक कहर बरपा रहे हैं। उत्तरकाशी से एक हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। जब सड़क पर काम कर रही जेसीबी भागीरथी नदी में समा गई, देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि हादसा ही इतना भयंकर था। देखते देखते जेसीबी को सैलाब निकल गया। तेज लहरों के बीच जेसीबी का सिर्फ अगला हिस्सा ही दिख रहा है। भागीरथी नदी की लहरें इतनी भयानक हैं कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अब जरा ये दोनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में जेसीबी सड़क मरम्मत का काम कर रही है और दूसरी तस्वीर में भागीरथी की लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। ये पूरा मामला उत्तरकाशी का बताया जा रहा है, जहां गंगनानी से आगे धराली जाने वाले रास्ते पर सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। तभी हादसा हुआ और ऑपरेटर समेत जेसीबी नदी में गिर गई। आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। भारी बरसात के बीचों बीच तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली बिजनौर से सामने आई। यहाँ तेज लहरों में एक कार बह गई। गनीमत रही कि यह कार सवार को सुरक्षित बचा लिया गया। बिजनौर में बाबा कलवा वीर मंदिर के दर्शन कर लौट रहे कार सवार को क्या पता था कि उनकी जिंदगी लहरों के बीच फंस जाएगी। मंदिर में दर्शन के बाद लौटते वक्त अभय नाम के शख्स की कार गुला नदी पर बने रपटे पर फंस गई। लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि शख्स कार पर कंट्रोल नहीं कर पाया और तेज लहरों के साथ कार बह गई। आनन फानन में लोगों ने युवक को तो किसी तरह निकाल लिया, लेकिन कार काफी दूर तक बह गई। कार की तलाश की गई तो वो 600 मीटर दूर पानी में अटकी मिली। इसके बाद पुलिस और प्रशासन जेसीबी की मदद से कार को पानी से बाहर निकाला। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीती रात से लगातार तेज बरसात का दौर जारी, जिसके चलते एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, मौसम सुहावना भी हुआ, तो वहीं कुछ इलाकों में पानी भरने से समस्याएं भी बढ़ गई। इससे यातायात पर असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। आज भी जो स्कूल जाने वाले लोग हैं और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, इस भारी बरसात के चलते वो चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो वही एनसीआर में भी ऐसी हालात हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंदिर मार्ग शंकर रोड जंक्शन पर नए घंटाघर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहे। बता दें, यह घंटाघर 2 करोड़ की लागत से करीब 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी ऊंचाई करीब 27 मीटर होगी, जिसे पूरी तरह से भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। शिवाजी स्टेडियम पालिका केंद्र में घंटाघरों के टूटने के बाद एक बार फिर से दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम गोल चक्कर पर बनने जा रहा घंटाघर एक नई पहचान बन पाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने शिलान्यास करने के बाद इसे दिल्ली की प्रगति का प्रतीक कहा कि ये घंटाघर राजधानी की प्रगति की आधारशिला को साबित करता है। तो वहीं सीएम रेखा ने कहा कि इस घंटाघर में वर्तमान और भविष्य दोनों का विकास एक साथ नजर आएगा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरी दिल्ली में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इस दौरान हर संदिग्ध गतिविधि पर बारीक नजर रखी जा रही है। कई इलाकों में मेडिकल टीमें और फायर सर्विस टीमों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 800 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं और करीब 10,000 से ज्यादा होमगार्ड भी तैनात किए जाएंगे।
15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों में अभी से गजब का उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर लक्ष्मी नगर इलाके में निकाली गई तिरंगा यात्रा में लोग देशभक्ति के गानों पर झूमते दिखे, नाचते दिखे और इस दौरान बीजेपी की पार्षद अलका राघव भी देशभक्ति के गीतों की धुन पर झूम रही थी। नोएडा में देर रात से रिमझिम बारिश हो रही है। एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट है। नोएडा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर का इलाका झमाझम बारिश से सराबोर हो रहा है। नोएडा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां पर एक स्कूल बस पानी के बहाव में फंसी नजर आई। गनीमत रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर यूपी के मैदानी इलाकों में भी पड़ा है। सहारनपुर जिले में भी तेज बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। फतेहपुर पेलियों की सोलानी नदी में भी सैलाब आ गया। इस दौरान एक स्कूल वैन नदी किनारे लहरों में फंस गई। बस स्टाफ ने वक्त रहते सभी बच्चों को वैन से उतारकर किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद गांव वालों की मदद से बच्चों को दूसरे किनारे पर छोड़ा गया। गांव वालों का कहना है कि वो लंबे वक्त से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। खबर है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से 2 घंटे की बरसात ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है। सिर्फ शहर के मोहल्लों में नहीं, चारों तरफ पानी है, बल्कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी के ऑफिस में चारों तरफ पानी कब्जा करे बैठा है। कार, बाइक, साइकिल सब पानी में डूबे। स्कूटी वाला पानी से निकलने की जद्दोजहद कर रहा है, तो पैदल मुसाफिर किसी तरह इस सैलाब को पार कर लेना चाहते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के बेहद करीब ये नजारा है लखीमपुर खीरी शहर का, जहां कुछ घंटों की बारिश ने शहर की शक्ल सूरत बिगाड़ दी है। चारों तरफ सड़क से लेकर पेट्रोल पंप तक सब डूबे। आम इंसान तो परेशान है ही। जिले के डीएम और कप्तान साहब के दफ्तर के बाहर भी पानी का कब्जा है, लेकिन साहब को क्या परेशानी होगी, वो तो गाड़ी से जाते हैं। परेशान ये लोग हैं जिनकी मजबूरी इस पानी में होकर गुजरना है। मॉर्निंग जी में रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 बड़ी खबरें राजनीति की। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोमवार को विपक्ष के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, बल्कि संविधान बचाने के लिए है। राहुल गांधी ने मांग की है कि हम एक साफ सुथरी वोटर सूची चाहते हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत यह है कि सरकार कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि सच देश के सामने आ चुका है। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी सरकार पर हमलावर दिखाई दी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रियंका गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार डरी हुई है। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ साफ सुथरी वोटर लिस्ट देने के लिए बोला था। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। आरोप लगाया, कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने देश का कीमती समय बर्बाद किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब देश और संसद का समय और बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना चाह रही है और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल पाएगा। दूसरी तरफ यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत भी हंगामेदार रही। विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के 2 अलग अलग किनारे हैं। इन लोगों को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिन चलेगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सोमवार को बेंगलुरु टेक समिट को लेकर 100 से ज्यादा कंपनीज के सीईओज के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार मौजूद थे। बैठक के दौरान बेंगलुरु टेक समिट को लेकर चर्चा हुई है। आपको बताएं, एशिया का सबसे बड़ा टेक शो बेंगलुरु टेक समिट 18 से 20 नवंबर तक BIEC में आयोजित किया जाना है। Zee News.